हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं आज मार्केट में किस तरीके का एक्शन आता। जैसा हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आज मार्केट 23,000 का लेवल ब्रेक कर देता है तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लेवल जो कि उसका सपोर्ट है वो आता है आपके अराउंड 22,750 से लेके 22,800 की रेंज का। तो आज वहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया और एक बहुत छोटा सा पुल बैक दिया है। अगर हम इसका डेली चार्ट देखें तो डेली चार्ट पे भी आप देखोगे यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है आपको, राइट। आज इसकी एक वीकली वीकली क्लोजिंग भी थी। अगर आप इसका वीकली कैंडल एनालाइज करोगे तो आप ये देखो, ये यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद जो इसकी ट्रेंड लाइन बन रही थी, रिजेक्शन लेने के बाद 22,800 तक आया। अब हमको इस वीकली चार्ट में ही ना दो, अगर हम दो पैटर्न पहले जैसे, अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। ये देखिए, मार्केट ने पहले इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लिया था, नीचे आया, करेक्ट। फिर एक पुल बैक दिया छोटा सा, फिर नीचे आया। अब इसने वापस से यहाँ एक पुल बैक दिया है और वापस इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन लेके ये नीचे की तरफ आया, राइट। तो अब ये क्या चीज़ बताता है? ये एक सिग्नल है कि क्या पता 22,800 का लेवल भी मार्केट आने वाले टाइम में क्रॉस कर दे। अब अगर हम इसमें एनालाइज करते हैं कि हमको आगे किस तरीके की ट्रेड प्लान करनी चाहिए, तो अब ये देखो, अब डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है, इसको अब आपको एनालाइज करना है कि इन अपकमिंग वीक्स किस तरीके का मार्केट रिएक्शन रह सकता है। तो आप ये देखोगे कि जो हमारा वेडनेसडे का मूवमेंट था, वेडनेसडे के दिन क्या हुआ था ना, एक डोजी कैंडल बनी थी। डोजी कैंडल क्या है? इंडिसीजन कैंडल है। यहाँ पे प्राइस नीचे की तरफ आई 22,800 के पास, वहां से इसने एक रिजेक्शन लिया, राइट। उसके बाद प्राइस आपका कहाँ तक गया? प्राइस आपका गया 23,230 250 तक, राइट, 250 तक गया। उसके बाद उसने वापस रिजेक्शन लिया और वापस ये कहाँ है? 22,800 पे। अब आपको इससे क्या पता पड़ रहा है कि ये जो रेंज है, एक 23,250 की और 22,800 की या 750 की, इस रेंज के बीच में मार्केट में इंडिसीजन है। इंडिसीजन है मतलब मार्केट को पता नहीं है अभी यहाँ की मार्केट को जाना कहाँ है, राइट। तो यही जो इनडिसिसिव लेवल्स होते हैं आपके, ये आपकी रेंज बनते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास एक क्या रेंज बन के आ रही है? रेंज बन के आ रही है ये वाली, राइट। ये जो है, ये आपकी एक रेंज बन के आ रही है जो कि आपके अराउंड 23,000 टू 23,250 से लेके 22,750 तक की है। अब हमको अगर मंडे का ट्रेड प्लान करना है इसमें निफ्टी के अंदर, तो मंडे का ट्रेड प्लान किस तरीके से करेंगे? कल जो हमारा सपोर्ट लेवल था वो आज ब्रेक हो गया और वो अब क्या बन चुका है? रेजिस्टेंस, राइट। तो अगर मार्केट को अपर रेंज की तरफ जाना है, जो कि आपका लेवल है 23,250 का, अगर उस लेवल की तरफ जाना है तो उसको सबसे पहला रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा और सबसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? 23,000 के लेवल पे, राइट। अगर मंडे के दिन मार्केट ये 23,000 का लेवल क्रॉस कर देता है, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है? 23,250 तक। जरूरी नहीं है कि मंडे के दिन ही चला जाएगा, प्रोबेबली ट्यूसडे के दिन चला जाए। पर अगर ये वाला लेवल क्रॉस हो गया तो आपको एक माइनर रेजिस्टेंस यहाँ पे भी है 23,130 के आसपास, पर उम्मीद ही है कि वो क्रॉस करके मार्केट 23,250 तक चला जाए, राइट। अगर हम इसका मूविंग एवरेजेस के थ्रू अगर एनालाइज करें निफ्टी का चार्ट, तो आप ये देखोगे कि वीकली चार्ट में इसने क्या किया है? अपनी 10 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया, जो कि इसकी ट्रेंड लाइन का लेवल भी था, राइट। डेली चार्ट पे देखो तो डेली कल से ज़्यादा कुछ, कल और आज में कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं। 20 डेज और 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, राइट। आर्ली चार्ट पे जाओगे अगर आप, आर्ली चार्ट पे हमको क्या दिखता है? मार्केट कल भी 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था, 10 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था और आज भी है। बस इसमें फ़र्क ये हुआ है कि जो 10 डेज मूविंग एवरेज है ना, उसने 20 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस कर दिया है, राइट। तो ये आपका कौन सा होता है? ये आपका बेयरिश सिग्नल होता है, राइट। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जो मैंने आपको कल का ये रेजिस्टेंस लेवल बताया, इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल लेवल जो बताया 23,000 का, वहीं पे आर्ली चार्ट के अंदर 20 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो अब ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस लेवल के पास अभी दो दो चीज़ों का कॉन्फ्लुएंस आ गया है। एक तो जो उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस बन चुका है 23,000 लेवल का, उसका आ गया है। एक इसका आर्ली चार्ट पर 20 डेज मूविंग एवरेज का आ चुका है। अब अगर 15 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे भी आपको क्या 100 डेज मूविंग एवरेज इसकी दिख रही है इन्हीं लेवल्स के आसपास। जो हमको आर्ली चार्ट में इसकी 20 डेज मूविंग एवरेज दिख रही थी, उसी लेवल्स के आसपास इसकी
100 डेज मूविंग एवरेज दिख रही है, राइट। ये एक आपको वापस कॉन्फिडेंस दे रहा है रेजिस्टेंस का इन लेवल्स पे। अगर 5 मिनट चार्ट की बात करते हैं, 5 मिनट चार्ट पे इसकी 200 डेज मूविंग एवरेज है, इन्हीं 23,000 के लेवल्स पे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 23,000 का लेवल है, अगर मार्केट को ये लेवल क्रॉस करना है या फिर इसकी अपर रेंज में आना है, 23,250 तक जाना है, तो ये वाला रेजिस्टेंस सबसे पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, इसको क्रॉस करना जरूरी होगा, राइट। अगर ये तो हो गई ऊपर की बात, अगर ये रेंज के टॉप में जाता है तो अगर ये मान लीजिए लेवल कल मार्केट मंडे के दिन या कभी भी अपकमिंग डेज में 22,800 का लेवल क्रॉस कर देता है, मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा बार टेस्ट हो रहा है, प्राइस उस पर जितनी बार आएगा वो लेवल उतना वीक हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है, 22,800 पे एक बार, वेनेसडे के दिन दूसरी बार, और आज के दिन तीसरी बार मार्केट ने ये लेवल टेस्ट किए हैं, राइट। तो अगर ये वाले लेवल क्रॉस होते हैं, आज के लो के नीचे मार्केट जाता है, तो हमने कल भी कैलकुलेट किया था कि जो कि आपके लेवल्स आ रहे थे 22,450 के, एंड अपकमिंग फ्यूचर में 21,800 के, राइट। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो, आज के दिन जो हमने कल लेवल डिस्कस किया था आपके सामने 48,750 का, वहां से एक छोटा सा पुल बैक आया डेली चार्ट में, आप देख सकते हो। इसका भी हम लोग जिस तरीके से निफ्टी का हमने एनालाइज किया वैसे इसका भी करते हैं। वीकली चार्ट देखते हैं इसका, राइट। वीकली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है कि इसने इस वीक अपने प्रीवियस वीक का लो भी तोड़ा था, पर उसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है, उसी प्रीवियस वीक के क्लोज के आसपास ही ये आज इस बार क्लोज हुआ है। इसका मूविंग एवरेज निकालते हैं हम लोग। मूविंग एवरेज में ये भी जो है, इसने अपनी 10 डेज मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे, डेली चार्ट में क्या दिख रहा है, डेली चार्ट में आपको ये दिख रहा है कि इसके ये जो वीकली सॉरी जो डेली कैंडल है, उसने आज अपना एक बार 20 डेज मूविंग एवरेज को भी तोड़ा और उसी के नीचे बंद हुआ है, राइट। पर अपने 20 डेज मूविंग एवरेज के बाद पास में और उसके जस्ट ऊपर उसका 10 डेज मूविंग एवरेज है। तो आपको ये दिख रहा है कि ऊपर की तरफ इसके पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कि किसका 20 डेज मूविंग एवरेज कहाँ है, 49,300 के पास में, राइट। तो एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ मिलेगी अपवर्ड्स मूवमेंट आते ही। आर्ली चार्ट में आप देखोगे तो मैंने आपको जैसे बात की थी पिछली बार भी, अब ये गुच्छा बना हुआ है यहाँ पे पूरा, ठीक है। ये गुच्छा बना हुआ है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मार्क कर लो आप एक बार। आपका लेवल क्या है, 49,600 का और 49,270 का, ये गुच्छा बना हुआ है। तो अगर कल मंडे के दिन या आने वाले दिनों में अगर प्राइस यहाँ पे आता है, राइट, अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो आपका एक मोमेंटम यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये प्राइस क्रॉस हो सकता है पर मोमेंटम के साथ नहीं होगा, राइट। तो अगर बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड करता है तो उसको इसको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, यहाँ पे उसको यहाँ पे ऑप्शन बाय नहीं करना है, ऑप्शन सेल करो या फिर फ्यूचर्स बाय करो, ठीक है। क्योंकि आप ऑप्शन बाय करोगे, ऑप्शन बाय करने में आपको चाहिएगा मोमेंटम, और ये वाला जो लेवल है, ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के अंदर मोमेंटम आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये आपका एनालिसिस हो गया इसका आर्ली चार्ट पे। तो आर्ली चार्ट पे क्या दिख रहा है हमको कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे, 49,280 से लेके 300 तक इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर ये क्रॉस करता है तो 49,600 तक आपका ये है कि ये रेंज बाउंड रह सकता है या फिर मोमेंटम कमा सकता है इसके अंदर, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। 15 मिनट्स का चार्ट एनालाइज करते हैं। 15 मिनट्स में भी आपको क्या दिख रहा है, इन्हीं लेवल्स के ऊपर जैसे निफ्टी के अंदर भी था, 100 डेज मूविंग एवरेज है, फिर रेजिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद 5 मिनट चार्ट इसका एनालाइज करते हैं। 5 मिनट चार्ट पे जो सेम निफ्टी के अंदर था, इसके अंदर भी 200 डेज मूविंग एवरेज है इसकी यहाँ पे। तो ये वाला लेवल फिर से रेजिस्टेंस की तरह है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या है कि अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है, निफ्टी के अंदर कौन सा, 23,000 का, बैंक निफ्टी में 49,300 का, तो आपको एक मूवमेंट मिल सकता है। निफ्टी के अंदर जो मैंने आपको लेवल बताया था वो था 23,250 का, और बैंक निफ्टी में वो लेवल है 49,800 का। इन लेवल्स तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक पुल बैक आ सकता है, राइट। अगर अब बात करते हैं कि अगर ये वाले लेवल भी क्रॉस हो जाते हैं तो आपके पास अपकमिंग लेवल्स क्या आते हैं। अगर बैंक निफ्टी आज का लो है, जो कि उसने 48,700 के पास में बनाया था, 48,720 का था, राइट। अगर ये वाला लेवल मार्केट या बैंक निफ्टी क्रॉस कर देता है तो उसके पास नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ पे है या सपोर्ट कहाँ पे है, उसके पास नेक्स्ट बैंक निफ्टी के पास देखिए सपोर्ट है इसका 48,322 से लेके 48,450 तक, क्योंकि ये जो गैप है ना, इसका ये गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है, तो ये भी एक रेंज है।
पर मोस्ट प्रोबेबली अगर शार्प सेलिंग आई तो ये वाला लेवल भी क्रॉस हो जाएगा और मार्केट कहाँ तक पहुंच जाएगा आपका 47,906 तो है, ये 49,900 तक पहुंच जाएगा। तो अपकमिंग वीक्स में आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। मैं आपको निफ्टी के भी एक बार दिखा देता हूँ, मूविंग एवरेजेस हटा देता हूँ, सिर्फ लेवल देखिए जो कि मार्क किए हुए। निफ्टी के अंदर क्या है, ऊपर की तरफ 23,300 250, 23,000, और नीचे की तरफ आपका 22,800 या 750। बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल्स क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर की तरफ लेवल्स है आपके 48,850 का, एक रेजिस्टेंस आएगा आपका 49,280 से 300 के बीच का, और अगर आज का जो लो है जो कि इसका अराउंड 48,700 के पास में जो था, अगर वो क्रॉस हो जाता है उसके बाद आपके पास सपोर्ट आएगा, एक रेंज बनेगी 48,450 से लेके 330 तक, और ये भी क्रॉस हो जाता है तो फिर आपके पास क्या है नेक्स्ट लेवल 47,900। ये आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट मेजर लेवल्स है जो कि अपकमिंग वीक में आ सकते हैं।